हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट मुस्लिम लॉ और हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये बहुत छोटा सा कानून है, इसमें केवल 6 धाराएं हैं, लेकिन जुडिशरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ डिवोर्स एंड व्हाट इज़ अ तलाक। देखिए, तलाक एक छोटा शब्द होता है और डिवोर्स एक बड़ा शब्द होता है। अगर हम बात करें अबाउट मुस्लिम लॉ, तलाक के अंदर आ जाता है डिवोर्स गिवन बाय द हस्बैंड टू द वाइफ। लेकिन डिवोर्स जो होता है इसमें हस्बैंड टू द वाइफ एंड वाइफ टू द हस्बैंड एज वेल एज दोनों का जो म्यूचुअल डिवोर्स होता है, खुला या मुबारक, वो सब शामिल हो जाता है। तो दो प्रकार होते हैं इसके। एक होता है इन अकॉर्डेंस विद द मुस्लिम लॉ, जैसे कि तलाकुल बिद्दत, तलाकुल सुन्नत। इसके अलावा हमारा खुला, मुबारक, ये सब कुछ आ जाता है इन द डिवोर्स इन अकॉर्डेंस विद मुस्लिम लॉ। लेकिन दूसरा होता है द डिवोर्स इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूटरी लॉ, यानी कि स्टैट्यूट, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, जिसके अंदर 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके ऊपर महिला पुरुष से डिवोर्स ले सकती है। आइए समझते हैं उसको। आइए देखते हैं इसका प्रियम्बल क्या कहता है। इसका प्रियम्बल कहता है टू कंसोलिडेट एंड क्लैरिफाई द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम लॉ रिलेटेड टू द सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय विमेन मैरिड अंडर द मुस्लिम लॉ, यानी कि जिन महिलाओं की शादी हुई है इन अकॉर्डेंस विद मुस्लिम लॉ, कैसे वो डिसॉल्व कर सकती है अपनी शादी को बाय मीडियम ऑफ सूट, यानी कि मुकदमे से कैसे शादी को ख़त्म किया जा सकता है। इसके सारे प्रोविजंस को एक साथ इकट्ठा किया गया है और क्लैरिफाई किया गया है। इसका सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, कि ये पूरे इंडिया पे लागू है। अब बात करते हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो है सेक्शन नंबर 2, जो बताता है ग्राउंड्स फॉर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कि किन 9 ग्राउंड्स के ऊपर एक महिला पुरुष से तलाक ले सकती है। तो पहला है वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड आर मिसिंग फॉर 4 ईयर्स। एक तरह का प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है कि भाई हस्बैंड अगर 4 साल से मिसिंग चल रहा है तो फिर ये ग्राउंड बन जाएगा फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। फिर है कि अगर हस्बैंड वाइफ को निगलेक्ट कर रहा है फॉर 2 ईयर्स तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है। हस्बैंड फेल कर गया है मैरिटल ऑब्लिगेशन में, यानी कि साथ रह नहीं रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है, इन सब ग्राउंड्स के ऊपर अगर 3 साल से वो मैरिटल ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, जो शादी के बंधन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है। फिर अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट था शादी से पहले और शादी के बाद भी कंटिन्यू कर रहा है। इसके अलावा अगर हस्बैंड इंसेन है या उसे लेप्रेसी है या ऐसी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है 2 साल से, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है। फिर अगला है खैरुल बुलुक, यानी कि लड़की की जो शादी थी वो बचपने में हो गई थी और एज ऑफ प्यूबर्टी में आने के बाद, यानी कि 15 वर्ष से होने के बाद से लेकर 18 वर्ष के बीच में वो उस शादी को रेपुडिएट, यानी कि ख़त्म कर सकती है, और ये होता है खैरुल बुलुक। फिर है किसी भी प्रकार की क्रूएलिटी, जिसमें फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल क्रूएलिटी जो हस्बैंड दे रहा है टू द वाइफ, भी ये ग्राउंड बन जाता है। अगला है बाइगेमी प्लस अनइक्वल बिहेवियर। देखिए, कुरान के हिसाब से एक मुस्लिम मर्द 4 शादियां कर सकता है, बशर्ते कि वो हर बीवी को अपनी जो है वो इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करे, इक्वल लव और इक्वल अफेक्शन दे दे। लेकिन अगर इसमें कहीं कमी रह जाती है, चारों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे पाता, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है। और इसके अलावा अन्य कोई और ग्राउंड पे भी डिवोर्स लिया जा सकता है बाय अ मुस्लिम वुमन। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 3, जो ये कह रहा है कि नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन द एयर्स ऑफ द हस्बैंड व्हेन द वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन। जो सेक्शन नंबर 2 था उसका जो फर्स्ट ग्राउंड था कि अगर 4 साल से पति लापता चल रहा है तो ये भी ग्राउंड बन जाएगा फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो जब महिला इसकी दरकार करेगी, इसकी प्लेंट डालेगी, तो साथ में वो कुछ लोगों का नाम और एड्रेस भी बताएगी, जिसमें पैटर्नल अंकल एंड ब्रदर ऑफ द हस्बैंड शामिल होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जिन जिन व्यक्तियों से वो जुड़ा हुआ है उसका हस्बैंड, उन सब व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा, उनके एयर्स को नोटिस दिया जाएगा, ताकि वो सब इस बात की पुष्टि कर सके, कंफर्म कर सके कि वाकई वो व्यक्ति मिसिंग चल रहा है और उसके वेयरअबाउट्स का पता नहीं है, जिसमें उसके चाचा या ताऊ और छोटा या बड़ा भाई भी शामिल होंगे ही। यानी कि हमको अगल बगल के लोगों को इन्फॉर्म भी करना है कि हम उनसे भी कंफर्म कर रहे कोर्ट कि हाँ, वो व्यक्ति वाकई मिसिंग चल रहा है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 4, जो कह रहा है इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर एक मुस्लिम महिला शादी के वक्त अपना धर्म छोड़ देती है या दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो भी सेक्शन 2 उसके ऊपर लागू होता रहेगा, यानी कि तभी भी वो उन 9 ग्राउंड्स के ऊपर शादी को डिसॉल्व करवा सकती है। लेकिन जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर कोई और धर्म की महिला, हिंदू, क्रिश्चियन, जू, पारसी, कोई और महिला इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करती है, लेकिन फिर भी अपना पुराना धर्म ही चला रही है, अभी भी उसको फॉलो कर रही है, तो उसके ऊपर सेक्शन 2 लागू नहीं होगा। यानी कि अगर आप किसी सेकंड फेथ के हैं, कन्वर्ट हुए हैं टू इस्लाम, लेकिन यू आर स्टिल फॉलोइंग योर ओरिजिनल वाला फेथ, तो आपके ऊपर सेक्शन 2 लागू नहीं होगा। यानी कि तब आप उस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं कर सकते।
सेक्शन नंबर 5 ये कह रहा है, ये कह रहा है कि राइट टू डोअर नॉट टू बी इफेक्टेड। डोअर क्या होता है? डोअर होती है महर जो एक मुस्लिम पुरुष देता है महिला को शादी के वक्त, शादी के बाद या किसी भी समय ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रॉम्प्ट डोअर, एक होता है डेफर्ड डोअर, यानी कि शादी के तुरंत बाद या शादी के तुरंत वक्त या फिर किसी भी वक्त जब महिला चाहे। ये एक एक्शनेबल क्लेम होता है। इसका क्या मतलब है कि एक अनसिक्योर्ड डेट है, यानी कि महिला का यह अधिकार तो है कि वो उसे ले सके, लेकिन उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे कि मॉर्गेज में सिक्योरिटी होती है, ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसीलिए इसमें अधिकार आ जाता है राइट टू लियन, कि अगर महिला ने प्रॉपर्टी को मांगा या पैसा मांगा और आपने नहीं दिया मेहर के रूप में, तो फिर अगर कोई भी प्रॉपर्टी पे महिला का कब्जा है तो वो कब्जा बरकरार रखेगी जब तक कि आप वो पैसा नहीं दे देते। इसलिए बन जाता है ये एक्शनेबल क्लेम। और इसका मतलब क्या होता है एक्शनेबल क्लेम का? ये लिखा है 130 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। धारा 6 जो है वो रिपील्ड हो चुकी है एक्ट नंबर 26 ऑफ 1937 से। तो इसके साथ साथ हम कानून ख़त्म करते हैं और हमारा जो केस लॉ है वो ये है। इस केस को आप पढ़ सकते हैं। ये केस का नाम है मोहम्मद अली अब्बास दारूवाला वर्सेस शहनाज दारूवाला, और ये बहुत ही लीडिंग केस है। इसके ऊपर IAS को समझते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि मियरली बिकॉज पार्टीज आर गवर्न्ड बाय द मुस्लिम लॉ, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। तो इसको आप देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।